जुबान तो अपना काम करके चुप हो जाती है, जुबान तो अपना काम करके चुप हो जाती है और नतीजा भुगतना पड़ता है गालों को। कभी तो प्यार मिल सकता है और कभी थप्पड़ मिल सकता है। मुझे लगता है इंसान की सबसे बड़ी जो काबिलियत है ना, वो है बोल पाना, अपनी बात को रख पाना, और यही कभी कभी उसका सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है, क्योंकि ये जो शब्द हैं यही हमारे रिश्तों को, हमारी ग्रोथ को, हमारी सोच को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ये वर्ड्स इतनी पावर रखते हैं कि हमारी थिंकिंग को नेगेटिव कर सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं। जो भी लोग गोल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक जुनून है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उनके मुंह से कभी नहीं निकलने चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे वर्ड्स जो अगर आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिए तो आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस, आपके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। पहला वर्ड है शुड। जो भी आप शुड को अपनी लैंग्वेज में कहते हो, शुड को आप चाहिए कहते हो या चाहिदा है कहते हो। मतलब एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे खाना टाइम पे खाना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे एक अपने गोल को अचीव कर लेना चाहिए। जब हम चाहिए कहते हैं ना, जब हम शुड कहते हैं, आई शुड डू दिस, आई शुड ट्राई टू डू दिस, तब हम खुद को एक ऑप्शन दे देते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं भी हो तो चलेगा। चाहिए नेसेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो जाए तो सही है। मुझे उठना चाहिए पर नहीं भी उठा तो सही है। अगर हम शुड को रिप्लेस कर दें विल के साथ, चाहिए को रिप्लेस कर दें करना है के साथ, मुझे सुबह उठना चाहिए नहीं, मुझे सुबह उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये गोल अचीव कर लेना चाहिए, मुझे ये गोल अचीव करना है। आई शुड ईट इन टाइम, आई विल ईट इन टाइम। तब आप खुद को एक कमांड देते हो, अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना है तो करना है, खुद के साथ कमिटमेंट है। शुड में कमिटमेंट नहीं है, आप ओपन छोड़ रहे हो, और विल में कमिटमेंट है। तो आज के बाद चाहिए नहीं, करना है। दूसरा वर्ड, आपने ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर किया, आपने कॉल किया उस वेबसाइट को, आपने कहा मेरी डिलीवरी कब तक आएगी, मेरा सामान कब पहुंचेगा? उसने कहा जल्दी पहुंच जाएगा। आपने 2 घंटे बाद फिर से कॉल किया, व्हेन विल आई रिसीव माय ऑर्डर? उसने कहा सून यू विल रिसीव योर ऑर्डर। आपको क्लैरिटी नहीं, आप इरिटेटेड हो, आपको पता नहीं है कब क्या करना है। इसकी जगह अगर उसने पहली बार में आपको बोला हो मेरी डिलीवरी कब तक आएगी, और वो जवाब में बोले 4:30 PM पहुंच जाएगी या 4 से 5 के बीच पहुंच जाएगी, तो आप क्लियर रहोगे, आपको पता होगा कब तक वेट करनी है, किस टाइम पे एक्सपेक्ट करना है। यही चीज हम अपने साथ जाने अनजाने कर जाते हैं जब हम ये वर्ड बोलते हैं सून, जल्द ही। मुझे जल्द ही पढ़ना चाहिए, मुझे जल्द ही जिम जाना चाहिए, आई शुड ट्राई टू अचीव इट सून, आई शुड विन इट सून। सून बोल के या जल्द ही बोल के आप अपने माइंड को कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं देते, आप कोई डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं देते, आप क्लियर गाइडेंस नहीं देते, क्योंकि सून कभी होता नहीं, सून कमिंग सून रह जाता है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक होते हो, जब आप डेफिनेट होते हो, तो आप टाइमलाइन लगा पाते हो, आप उस टाइम पे खुद से एक्सपेक्टेशन रख पाते हो। तो आज के बाद मुझे जल्द ही जिम जाना चाहिए, नहीं मुझे 4 बजे जिम जाना है। मुझे जल्द पढ़ने बैठना चाहिए, नहीं मुझे 7 से 9 पढ़ने बैठना है। आई शुड अचीव माई गोल सून, नहीं आई विल अचीव माई गोल बाय December 2022। तो अब अगले पॉइंट पे हम जल्द ही नहीं आएंगे, अगले पॉइंट पे आ रहे हैं राइट नाउ, इसी सेकंड में। नेक्स्ट वर्ड जो आपके सक्सेस को कर देता है डीप फ्राई, वो है ट्राई। मैं कोशिश करूंगा बिजनेस करने की, मैं कोशिश करूंगा स्टॉक मार्केट से कमाने की, आई ट्राई टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, आई ट्राई टू स्टार्ट अ ब्लॉग। मैं कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की, इस सब्जेक्ट को समझने की। जब भी हम ट्राई बोलते हैं ना, तो हम खुद को एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। ये वर्ड ना बहुत कमजोर है, बहुत ही वीक वर्ड है। ट्राई मतलब श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोशिश करनी है, आजमा के देखना है। जब हम अपनी लाइफ को लेके सीरियस, अपने गोल्स को लेके सीरियस है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ट्राई नहीं होना चाहिए। जैसे कि फिलोसोफर योदा कहते हैं, डू और डोंट डू बट डोंट ट्राई। या तो करो या ना करो, बट ये ट्राई वर्ड को लाइफ से निकाल दो। या तो बोलो मैं तुझे कॉल करूंगा, या बोलो मैं तुझे कॉल नहीं कर सकता। ये मत बोलो मैं कोशिश करूंगा तुझे कॉल करने की, खुद भी क्लियर नहीं हो, दूसरे को भी क्लियर नहीं किया, खुद का भी स्ट्रेस बढ़ा लिया, दूसरे का भी स्ट्रेस बढ़ा लिया। मैं कोशिश करूंगा बिजनेस करने की, पहले ही स्कोप दे दिया कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट श्योर। तो आज के बाद ट्राई वर्ड हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अब हम ट्राई नहीं करेंगे अगले पॉइंट पे आने की, हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। अब अगला जो वर्ड है ना, ये मैंने खुद अपना बहुत नुकसान करवा के सीखा है कि इसको नहीं बोलना, इसलिए आपको अभी बता रहा हूं। ये वर्ड है शायद।
मे बी। बहुत बार बहुत सारी सिचुएशंस में हम ये वर्ड बोल जाते हैं। कई बार इसलिए बोल देते हैं कि दूसरे को बुरा ना लगे, कई बार इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम क्लियर नहीं होते। हम कहते हैं आराम से सोच लेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई पूछ रहा आप इस इवेंट पे आएंगे, शायद आ जाऊंगा, देख लूंगा, मे बी। आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहेंगे, मे बी, शायद। तो अब इससे आपके आसपास जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उनको नजर आता है कि ये इंसान श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत सॉलिड नहीं है, इसको टाइम लगता है सोचने में। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आती। जब मैंने इस चीज को इंप्रूव किया, मैंने देखा कि मेरा इंप्रेशन चेंज हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हुआ, अंदर से फील हुआ। जब मैं क्लियर होता हूं कि मुझे इस इवेंट पे जाना है कि नहीं जाना, आई हैव अ सॉलिड डिसीजन टू मेक, मुझे ये खाना है या नहीं खाना, आई हैव अ सॉलिड डिसीजन टू मेक। ना मेरा टाइम वेस्ट होता है, ना अननेसेसरी दिमाग पे लोड होता है, और दूसरे को भी नजर आता है कि ये क्लियर है, ना अपना समय वेस्ट करता है, ना दूसरों का। तो सक्सेसफुल लोग, अचीवर्स, विनर्स, वो शायद मे बी पे दूसरों को लटकाते नहीं है, ना खुद को लटकाते हैं, वो क्लियर होते हैं, यस और नो। अब नेक्स्ट वर्ड आपकी जुबान से ना निकले, ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए इस चीज को डिटेल में समझना। अगला वर्ड है नीड। बहुत बार हम बोलते हैं ना, आई नीड टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। आई नीड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की जरूरत है। आई नीड टू रीच माई गोल, मुझे ये गोल पूरा करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, मैंने कई वीडियोस में बताया कि जो हमारी विल पावर है ना, वो लिमिटेड होती है। अगर हम इसको फालतू जगह पे, फालतू चीजों में वेस्ट कर जाते हैं, तो हम इंपॉर्टेंट कामों में इसको यूज नहीं कर पाते। और जब हम ऐसी लाइंस बोलते हैं कि मुझे जरूरत है, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस जाने की जरूरत है, मुझे ये करना पड़ेगा, तो हम अपनी विल पावर को एग्जॉस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा, हमारा मन नहीं है लेकिन हमें करना है, हमारे लिए वो काम और मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम इस वर्ड को हटा दें, नीड की जगह हम चाहत ले आए कि मुझे करना पसंद है, मुझे वेट लूज करने की जरूरत है नहीं, मुझे वेट लूज करना पड़ेगा नहीं, मेरी चाहत है कि मैं वेट लूज करूं, क्योंकि उससे मेरी बॉडी और बेटर लगेगी, मुझे और कॉन्फिडेंस लगेगा, मैं और अच्छे से भाग पाऊंगा, ज्यादा इंजॉय कर पाऊंगा। तो मुझे वेट कम करना पड़ेगा नहीं, मेरी चाहत है कि मैं वेट कम करूं। मेरे 40 मार्क्स आए हैं, मुझे 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे, आई नीड टू गेट 80 मार्क्स नहीं, आई वॉन्ट टू गेट 80 मार्क्स। मेरी चाहत है कि मेरे 80 मार्क्स आए, उससे मेरा करियर ग्रो करेगा। तो ये जरूरत, ये नीड, ये करना पड़ेगा, इससे आपकी विल पावर, आपकी मेहनत, आपकी टेंशन बढ़ती है। और जब आप चाहत ले आते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, आप उसके रिजल्ट्स देखते हो, आप उसको एंजॉय कर पाते हो। तो अब इन वर्ड्स को आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपकी चाहत है कि आप इन वर्ड्स को छोड़ो और लाइफ में और सक्सेसफुल बनो। इनमें से कौन कौन सा वर्ड आप बोलते थे और आज के बाद नहीं बोलोगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।